नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से हम लोग जो है कम समय में सबसे ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट पर हमको किस तरह से फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इतने कम समय में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। और आप सभी को पता है कि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक इसमें शामिल है जो कि 90 मार्क्स का है, अकेले 90 मार्क्स का है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप अभी से फोकस कीजिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। मैं भी आपके साथ हूँ, जहाँ तक संभव हो सके मैं आपके साथ अपना जो भी गाइड होगा वो आप लोगों के लिए तैयार करता रहूँगा वीडियो के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ज़रूर दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या सिलेबस है। इसके संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आपको अपने किसी भी गूगल ब्राउज़र में आना है, वहाँ पर सर्च करना है KoshiStudy.com। कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलेगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 का सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी बेसिक जानकारी है यहाँ पर दे दी गई है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट आता है यहीं पर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आइएगा तो आरक्षण से संबंधित किस तरह से जो है यहाँ पर दिया गया है वो जान लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपके लिए नामांकन शुल्क। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, तो एक वर्ष का 11,500 रुपया मात्र लगेगा, यानी कि 23,000 आपका कॉलेज फी लगेगा। बाद बाकी आपका जो है एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो आपका अलग से लगेगा। वहीं पर जो सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कोटि से हैं तो मात्र 7,000 रुपया प्रति वर्ष शुल्क के रूप में लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। इसके लिए आप बेहतर तैयारी कैसे करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। सबसे पहले जान लीजिए, आपका एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जो है बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सामान्य हिंदी या उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, उसके बाद रीजनिंग है, और सभी सब्जेक्ट आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये मत समझिए कि जो 10th का सिलेबस है वो हूबहू उतना ही पूछेगा, ये बोर्ड परीक्षा नहीं है। 10th स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम, SSC MTS का एग्ज़ाम, ITI का एग्ज़ाम जो होता है वो भी आपका 10th स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है और बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी अगर बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखिएगा, मैथ का, साइंस का, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं परीक्षा की अवधि। 150 मिनट का अवधि रहेगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। अब जो सामान्य हिंदी है यानी कि उर्दू है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 90 मार्क्स के होंगे। और हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषी हैं हम लोग, तो हिंदी में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन जितने समय हम सामाजिक विज्ञान को कवर करने में देते हैं, अगर उतना समय
हिंदी में दे देंगे तो 30 क्वेश्चन हम सीधा सीधा कवर कर सकते हैं। इसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर आप सही से तैयारी कीजिए, और इसमें समय की भी बचत होती है। दूसरा आपका है मैथ, जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 90 मार्क्स के। अगर इस तरह से दोनों की बात करें, दोनों में कंपेयर करें, तो मैथ और हिंदी में सबसे ज़्यादा आप मार्क्स हिंदी में स्कोर कर सकते हैं और कम समय में। मैथ में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अगर आपका मैथ्स पर पकड़ है तो मैथ्स में भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट्स मैथ में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा तभी वो स्कोर कर पाएंगे। लेकिन हिंदी में आपका ऐसा नहीं है, हिंदी में कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी मैथ मिला करके 180 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इसमें आप आराम से 150 टारगेट लेकर के चलिए, हमको अचीव करना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान है, जो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 60 मार्क्स के होंगे। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी है, उसके बाद आपका रीजनिंग है जो एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो 25-25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। इस तरह से 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी और मैथ मिलाकर के टोटल 60 क्वेश्चन है, यहाँ से आप 150 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर जो है एक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स निर्धारित किया गया है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट पहले क्या होता था कि साइंस, आर्ट्स, उर्दू का जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट मैट्रिक और इंटर के मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम लेने की संभावना है जो 22 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपको प्राप्त होगा, उस मार्क्स के आधार पर आप सभी को कॉलेज चॉइस करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है, आप कॉलेज को चॉइस करेंगे, उसके बाद आपके मार्क्स के आधार पर, आपके रैंक के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, साथ ही साथ आरक्षण के भी आधार पर। इस तरह से कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जो है अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। उसके बाद उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आप उस कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन आपका होगा। कुछ ये प्रक्रिया हो सकती है, वैसे ये विस्तार से जानकारी नहीं दिया है कि आपका एडमिशन जो होगा, मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। कॉलेज चॉइस करने का कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस तरह से कोई वैसे नहीं दिया है। मैं आप सभी को एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे कॉलेज चॉइस का ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये ज़रूरी है। तो इस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक कॉलेज भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हो सकता है एक भी कॉलेज ना हो। इसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए और उर्दू के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद जो भी लिंक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एडमिट कार्ड जो भी आएगा वो भी सारा लिंक आपको यहीं पर मिलेगा। तो एडमिट कार्ड जो है आप सभी का 15 अक्टूबर तक में जारी हो जाएगा। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा, बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स सिलेबस कोशिश स्टडी, कुछ इस तरह से। इसको आप ओपन कर लीजिए। PDF ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। इसको हमने अपने से बनाया है और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने शामिल किया है, और किस पर कितना फोकस करना है उसे भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो लॉन्ग जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा। बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2020 मैथ्स सिलेबस पार्ट 1, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 में हम लोग जो है नंबर्स, नंबर सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक जैसे कि शामिल कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, पावर, स्क्वायर्स, इसके बाद इंडिकेस, ये सब जो होता है, घातांक करनी और सरलीकरण, ये सारे चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है।
इसके बाद जो आपका दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अलजबरा। अलजबरा में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। x + 1/x का मान यदि 2 है तो बताइए x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह से। तो इसका भी वीडियो हमने इसी में बनाया है, नंबर्स और नंबर सिस्टम में ही, आप ज़रूर देखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नहीं के बराबर, इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। इसके बाद है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग समीकरण पढ़ते हैं, एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद द्विघात समीकरण। इसमें जो है हम लोग मूल निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, वो सारी जो है आपको जानकारी इसी में मिलता है। ये आपका 10th लेवल का कह सकते हैं जो सिलेबस है 10th का बोर्ड एग्जाम वाला, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो MK रावत सर के द्वारा वीडियो बनाया गया है, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद आपका AP है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। AP से आपको 1 से 2 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, तो AP को आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं चढ़ाइए दिमाग में कि भाई किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा। आप अगर बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ आप जो है 80% क्वेश्चन को डायरेक्ट आप अटैक कर सकेंगे। बस आप बेसिक चीज़ें जो है सभी चैप्टर का क्लियर कर लीजिए। तो सभी चैप्टर को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। इसके बाद जो आपका आता है ज्योमेट्री, यानी कि इसमें जो है आप सभी को ट्रायंगल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पॉलीगॉन्स पढ़ना है। तो ये जो है पॉलीगॉन्स खास उतना मायने नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको जो है ये ट्रायंगल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सर्किल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्वाड्रिलेटरल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको जो है अच्छा थोड़ा कह सकते हैं मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये टॉपिक जो है आपको कह सकते हैं जो बुक है आपका एक्सेलेंट का, उसमें नहीं मिलेगा, शायद आशीष में भी नहीं मिले। सो देख लीजिएगा आप, जिसमें मिल जाए, किसी भी बुक में मिल जाता है तो आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इससे आपका 1 से 2 प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये आपका कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। लाइन और एंगल से भी क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रायगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों इस पर जो है हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो बेसिक चीज़ें जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा से बताए हैं। तो इसका जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रायगोनोमेट्री को ज़रूर आप कवर कीजिए, और जितने भी फॉर्मूला है उसको तो आप ज़रूर याद किया कीजिए। इसके बाद आपका आता है क्षेत्रमिति। इसमें जो है मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे एरिया से संबंधित प्रश्न, वॉल्यूम से संबंधित प्रश्न, और जो आपका पेरीमीटर होता है, परिमाप जो होता है, उनसे संबंधित भी प्रश्न बनता है। तो इससे आपका लगभग 3 से 4 प्रश्न बनेगा। आप हल्के में मत लीजिए, 3 से 4 प्रश्न आपका इसमें से मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है घन, घनाभ, शंकु, ये जो है बेलन कह सकते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे चैप्टर है जो आपको इसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका स्टैटिक्स। इसको अगर आप थोड़ा कम भी मेहनत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। इस तरह से 12 चैप्टर आपका पार्ट 1 सेक्शन में आता है, ध्यान में रखिए इस बात को। आगे जो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, एज हो चुका है, एवरेज हो चुका है, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। ये जो है ऊपर की अपेक्षा ये कम इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका 12 चैप्टर जो है, 12 चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको पार्ट 2 पर फोकस करना है। अभी आपका जो है इसमें एवरेज समाप्त हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर के बहुत सारे चैप्टर जो है लगभग क्लियर हो चुका है इसमें, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ है, लाइन एंड एंगल नहीं हुआ है, मेंसुरेशन नहीं हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रायगोनोमेट्री ये हो चुका है, एपी हो चुका है। इसके बाद जो है आपका
पोलिनोमियल हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है, ये सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं। नीचे जो आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो होगा आपका एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस में बाप रे बाप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो आपको दिमाग में नहीं रखना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप दिमाग में प्रेशर मत बनाइए। इसके बाद आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो आपका 3 चैप्टर है पार्ट 2 का जो है कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। क्या है ये? पार्ट 2 का रीढ़ का क्या है? हड्डी है। तो इस तीनों चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे आगे। इसके बाद आपका मिक्सचर है, एलिगेशन है, खास जो है आप इस पर उतना फोकस नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना मेहनत अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इस पर भी ऐसा नहीं कहते कि आप इस पर भी मेहनत नहीं कीजिए, आपका अगर आगे तैयारी है तो आप इस पर भी मेहनत कीजिए। तो ये सारे चैप्टर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने कलेक्ट करके आप सभी के सामने रखा है। तो इतना को आप फोकस कीजिए। इतना को फोकस करने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका 90% क्वेश्चन कह सकते हैं छक्का छूट जाएगा, जिसमें कोई भी दम नहीं है। 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, कोई भी दम नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सभी क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो आगे हम आप सभी को जो है इस तरह से अपडेट करते रहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे, और आप लगे रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूं तो आपको भी अच्छा लगता है, और आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ये ख्याल रहता है कि आगे एग्ज़ाम है तो हमको पढ़ना भी है। तो इसलिए आप सभी जुड़े रहें, लाइक कीजिए, नए साथी हैं, नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का। और जो भी सिलेबस है आपका उसके संबंध में कुछ इस तरह से वीडियो आपको जो है मिलते रहेगा, जैसे कि साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे कह सकते हैं सब्जेक्ट पर एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना देंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट को मिला करके एक वीडियो रहेगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन जब आप इतना मेहनत करते हैं और डायरेक्शन आपका गलत हो जाए तो सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो जो चैप्टर मैंने बताया है, जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उस पर आप फोकस कीजिए। पार्ट 1 आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 सेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पर फोकस कीजिए। तो इस तरह से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।